हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास में हम लोग कुछ इन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर सेंटेंस में आपको कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में देखने को मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बदलते। जैसे कि यहाँ पे वन मस्ट डू इट, यहाँ पे वन जो है वो आपके पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पे इसका पैसिव कैसे चेंज करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो आप लोग एवरीबडी भी दिखाई दे रहा है, अदर्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन दिखाई दे रहे हैं। इनको पैसिव में कैसे बदलेंगे, ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं जिनके बारे में आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं। तो चलते हैं अपन। सबसे पहले तो अपन यहाँ से बात कर लेते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। आपको बता दूं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं। नेचर में ये सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं वो कैसे प्रोनाउन होते हैं बताइए, सिंगुलर। मतलब इनके बाद में जो वर्ब आएगा वो वर्ब बोलो कौन सा आएगा, सिंगुलर आएगा। मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन है ये। पहचान कैसे याद रखेंगे, वो शब्द जिनके लास्ट में वन लगा हो, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन। इसी तरीके से वो शब्द जिनके लास्ट में बडी लगा हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ये शब्द। या फिर जिसके लास्ट में थिंग लगा होता है। आप लोग यहाँ से वन, बडी और थिंग को समझ भी सकते हो कि इनमें अंतर क्या होता है। वन, बडी और थिंग में अंतर क्या होता है याद रखना। जिस शब्द के लास्ट में वन लगा होता है वो किसको दर्शाता है, व्यक्ति को दर्शाता है। जिसके लास्ट में बडी लगा होता है वो भी पर्सन या व्यक्ति को। लेकिन जिसके लास्ट में थिंग लगा होता है वो किसको दर्शाता है, वस्तु को दर्शाता है। हम बात कर रहे हैं कि अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके पास में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा हो। सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखेंगे आप लोग कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है, ये वालों की बात कर रहे हैं अपन। इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा हो, यहाँ पे चाहे तो आप एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा ना लिख के सिर्फ IP लिख देता हूँ, मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस यदि एक्टिव वॉइस में दिए गए हों, क्या याद रखेंगे, यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिए गए हों, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिए गए हों, तो पैसिव बनाने के दौरान, इन्हें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में या फिर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में नहीं बदला जाता है। सब्जेक्ट में नहीं बदला जाता है। क्या कहा गया है आपको कि अगर आपके पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन एक्टिव वॉइस में दे रखे हैं तो याद रखना, इनको पैसिव वॉइस बनाने के दौरान अगर ये सब्जेक्ट हैं तो बदल के ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे और ऑब्जेक्ट है तो बदल के सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। जनरली हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया करते हैं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। जैसे कि आपके पास में एक सेंटेंस दे रखा है, यहाँ पे वन जो है वो आपका सब्जेक्ट है जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मस्ट आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, और डू मेन वर्ब है, और इट नाम का शब्द जो है वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि डू जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब मतलब मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो ये मॉडल बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये सब बातें अपन ऑलरेडी इससे पहले की क्लासेस में करके आए। बताइए क्या बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं जो कि अपने पास इट है। मॉडल को चेंज करके मस्ट बी में चेंज कर देंगे, मस्ट बी। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन। और हमें ये बाई वन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या कहा है हमने कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमें सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं। इस बार आपके पास में ये आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, वांट्स आपके पास में मेन वर्ब है, अदर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपके पास में, और टू इंसल्ट भी मेन वर्ब है आपके पास। आपको बता दें टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसका अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो सेंटेंस में
तो याद रखना इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसमें बदल देते हैं, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पैसिव में बनाना है, क्या करें बताओ। अगर मैं इस वर्ब को छोड़ दूं, टू इंसल्ट को अगर छोड़ देता हूं, इसको रहने दीजिए, तो अगर मैं यहां तक सेंटेंस देख रहा हूं तो इसको पैसिव बनाने के लिए तो मुझे चाहिए था कि मैं अदर्स को पहले लाता, मतलब सेंटेंस बनना चाहिए था अदर्स आर वांटेड बाय एवरीबॉडी, ऐसे बनना चाहिए था। लेकिन हम कह रहे हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में नहीं बदलते, मतलब इस वाले का प्लेस नहीं चेंज होगा, मतलब इसको अपन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में नहीं बदल सकते। क्या करें बताओ। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही इंडेफिनिट प्रोनाउन दे दिए जाते हैं तो आप ऐसे केस में सेंटेंस में क्या करोगे कि आप सेंटेंस की शुरुआत जो सब्जेक्ट दे रखा है उसी से कर देंगे। ये वाला वर्ब जो है इसको भी नहीं बदलेंगे, सिर्फ इस टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके टू बी प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे और ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखेगी। ये इसका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हो जाएगा। कब? जब आपके पास में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए और साथ में आपके पास टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर देखने को मिल जाता है तो। क्या देखा है आप लोगों ने कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, यहां पे सब्जेक्ट सिर्फ इंडेफिनिट प्रोनाउन था, इसलिए अपन ने इसको जब चेंज किया तो ये बाई वन नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही इंडेफिनिट प्रोनाउन थे। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो भाग है, इतना जो भाग है इसको तो एज इट इज लिख देना, और जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन आएंगे तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगा। और ऐसे केस में आप क्या करना, ये वाला जो भाग है इसको तो आप यहाँ पे एज इट इज लिख दे रहे हैं, और ये जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है इसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में लिख देना, और ये वाला ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के दौरान लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका हो जाएगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं, तब की बात बता रहे हैं। चलते हैं अपन आगे। ये आपके पास में कुछ एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे भी समवन जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। गेव यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, ऑप्शन दे रखे हैं, 2017 में पूछा गया एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको पता है सेकंड फॉर्म जो होता है वो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। सेकंड फॉर्म है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ऑप्शन में चेक करो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ नहीं दे रखा, ये तो आंसर नहीं है आपका। यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, ये भी आपका आंसर नहीं है। आप जब भी पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ आप वर्ब के हिसाब से चलिए, आपको बहुत ईजी हो जाएगा जवाब देना। यहाँ पे वॉज के बाद में बीइंग दे रखा है, हमने वॉज के बाद में बीइंग नहीं, हमने कहा था कि अगर आपके पास में सेकंड फॉर्म दे रखा है तो वॉज वर नाम का वर्ब भी और उसके बाद में मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म देखने को मिलना चाहिए। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म दे रखा है तो यहाँ पे बीइंग दे रखा है, ये भी आपका आंसर नहीं। देखो बिल्कुल आसान है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप लोग क्या देख रहे हो इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस में आपको वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने बाई समवन नहीं लिखा है। देखो यहाँ पे क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में दे रखा था। द रूम वॉज क्लीन्ड। अब ये वाक्य पैसिव वॉइस का है, ये वाक्य बताओ किसका है भाई, पैसिव वॉइस का है। और आपको इसको किस में चेंज करना है बताओ, एक्टिव में चेंज करना है। ये तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अभी हम बात करके आए थे कि अगर आपको पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है तो जाहिर सी बात है जो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस होगा उसमें मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में से कोई एक वर्ब देखने को मिलेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, ये एक्टिव में और ये पैसिव में। तो ये तो दिया हुआ सेंटेंस जो है वो पैसिव में, अपन को इसको चेंज करना है एक्टिव में। क्या करें, तो चेक करो सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म किस में दे रखा है। इसमें शुड दे रखा है, ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म दे रखा था, ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखा है, ये आपका आंसर हो सकता था। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखा है देखिए, तो इसलिए मेरा ये भी आंसर। अब दोनों में चलते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि द रूम वॉज क्लीन्ड, आई क्लीन द रूम और समवन क्लीन द रूम, ये दो आपके पास ऑप्शन दे रखे। तो हमने क्या कहा कि इस सेंटेंस के अंदर आप लोगों को ऑब्जेक्ट दे रखा था, हेल्पिंग वर्ब दे रखा था, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दे रखा था। क्या नहीं दे रखा है बताओ, सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। और सब्जेक्ट कब नहीं लिखा करते हैं, जब सब्जेक्ट कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ करता है। तो आपका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, समवन वाला होना चाहिए। समवन क्लीन द रूम, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आपके पास आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस एक और देख लेते हैं। यहाँ पे somebody, ये भी आपके पास में इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हिट, यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म है, क्योंकि हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, बताओ।
हिट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है। तो बताओ यहाँ पे हिट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? क्योंकि जब तक आपको हिट का पता नहीं चलेगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। पता करें अगर हम लोग, तो देखो थर्ड फॉर्म तो नहीं है कम से कम, क्योंकि थर्ड फॉर्म जो होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। तो हिट नाम का जो वर्ब है उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म तो नहीं है ये। फर्स्ट फॉर्म होता तो समबडी जो होता है वो सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो एस लगा होता, मतलब हिट्स होता ना, होना चाहिए था। अगर समबडी सिंगुलर ही तो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में, तो हिट्स लिखा होना चाहिए था, इसका मतलब फर्स्ट भी नहीं है। तो बोलो क्या है ये? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में तो चेक कर लो, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। ऑप्शन में चेक कर लो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ पे दे रखा है, जहां पे भी वॉज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो द बेगर वॉज हिट विद अ स्टोन, आपका ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ब की पहचान अगर आपको आसानी से हो जाती है तो फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ आप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।